हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंटेंट गेमर चैनल पर, जहां हम देखेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल को हम पूरी एंड लाइफ तक फॉलो करके पूरी जिंदगी भर हेल्दी एंड फिट कैसे रहें। इस वीडियो में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, उन स्टेप को बताया है जो स्टेप मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, जो आपको बिल्कुल ही फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक हेल्दी फिट एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। तो वैसे तो हेल्दी लाइफस्टाइल सबको अच्छा लगता है, पर इसको फॉलो कुछ लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि आज हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस हो चुका है कि हम अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस ही नहीं है। बेसिकली हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया है जो हमें बिल्कुल नहीं करना, एंड सेकंड पार्ट में बताया है जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना है या उन्हें करेक्ट करना है। So without further delay, let's get started the video titled Healthiest Habit for Healthy Person। सबसे पहले बात करते हैं उन हैबिट की जो हमें बिल्कुल बंद करनी है। उनमें से नंबर 1 पर आती है अवॉइड पैकेट फूड एज मच एज पॉसिबल। वैसे तो एक नॉर्मल पर्सन का 10 to 30% ऑफ फूड डिपेंडेंट ऑन द पैकेट फूड which can be considered, but अगर उसकी क्वांटिटी 40% या उससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमारी बॉडी पैकेट फूड के लिए नहीं बनी है। पर अगर सेकंड ऑप्शन नहीं है तो आप पैकेट फूड कंसिडर कर सकते हैं, बट फर्स्टली यू हैव टू गो फॉर होममेड और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। नेक्स्ट पॉइंट इज सी द स्क्रीन इन डार्कनेस। यूँ तो आज सभी के पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें बहुत कॉमन है हमारे मोबाइल फोन, टीवी एंड लैपटॉप्स और कंप्यूटर, और इन सब की स्क्रीन पर हम लगातार अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। और ये बात कुछ हद तक तो ठीक भी है, पर अगर इनका यूज डिम लाइट में या डार्कनेस में करेंगे तो ये हमारी आईज को बहुत बैडली अफेक्ट भी करने वाली है। और हमारी सबसे बेकार हैबिट है जब हम अपने मोबाइल फोन की नोटिफिकेशन चेक करते हैं जस्ट बिफोर सोने से पहले, तो हो सके तो अपने स्लीपिंग टाइम में और स्क्रीन टाइम में मिनिमम 2 आवर्स का डिफरेंस रखें फॉर बेटर स्लीप एक्सपीरियंस। इसी से ही चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है टेकिंग क्वांटिटी ऑफ स्लीप नॉट क्वालिटी। वैसे तो एक नॉर्मल पर्सन को अप्रोक्स 6 आवर की स्लीप सफिशिएंट है, पर फिर भी हम 8 से 10 घंटे की स्लीप लेने के बाद भी एक्टिव फील नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। अगर आप चाहते हैं क्वालिटी स्लीप कैसे लें पर एक डिटेल्ड वीडियो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कमेंट हाईलाइट रहा तो क्वालिटी स्लीप पर एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है फूड कॉम्बिनेशन पर। वैसे तो फूड कॉम्बिनेशन एक कॉमन टॉपिक है अच्छी हैबिट्स का और बैड हैबिट्स का, क्योंकि फूड कॉम्बिनेशन की हेल्प से हम एक दूसरे फूड की एब्सेंट न्यूट्रिशन की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे चावल के साथ कोई सब्जी या दाल आपस में मिक्स करके हम एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड बना सकते हैं। पर हम फूड कॉम्बिनेशन का मिसयूज भी करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर है ईटिंग कुक फूड एंड अनकुक्ड फूड साइमल्टेनियसली, यानी पका हुआ और बिना पका हुआ फूड एक साथ खाना, जैसे खाने के साथ फ्रूट खाना और बहुत कुछ। और ये सब हैबिट्स हमारी पाचन शक्ति पर बहुत बुरा असर डालती हैं और आपस में जैसी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। इसीलिए 2 फूड को आपस में कंबाइन करने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है अवॉइड रिफाइंड शुगर। सबसे पहले बात करते हैं कि यह पॉपुलर क्यों है और छोटे छोटे घर पर कैसे पहुंची। इसके मेन 4 रीजंस हैं। जैसे सबसे पहले आता है इजी टू ट्रांसपोर्ट। इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान है, और एक इसका प्राइस एज कम्पेयर टू अदर शुगर वेरी लेस रहता है, इसलिए भी ये इतनी पॉपुलर है। और स्टोरेज करने में भी बड़ी आसानी होती है, और ये एक तरह के वाइट क्रिस्टल होने के कारण से एक अट्रैक्टिव लुक भी देती है। पर इसका हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान भी है।
सबसे बड़ा नुकसान है कि यह हमारे पाचन शक्ति को बहुत धीमा कर देता है, जिसकी वजह से अपचन जैसी समस्या पैदा हो जाती है। यह समस्या कब्ज जैसी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और हमें लाइफ टाइम नुकसान करती है। इसीलिए हमें इसको नियमित रूप से ही लेना चाहिए, या इसके बदले हम काला गुड़ या शक्कर का यूज भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप गेम खेलते हो तो ठीक बात है, पर मगर एक नियमित रूप से एक लिमिट के अंदर खेलते हो तो ठीक बात है। पर अगर आपको गेम की एडिक्शन है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अपनी गेम की एडिक्शन को कम कीजिए और अपना टाइम किसी अच्छे प्रोडक्टिव काम पर लगाइए। इससे आप कुछ नया और अच्छा तो सीखेंगे ही, साथ ही में आप अपनी गेम की एडिक्शन भी धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, क्योंकि गेमिंग से आपके माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बात पर रिसर्च भी हो चुकी है। रिसर्च हमारा मुद्दा नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी जिंदगी के लिए, वो है गुस्सा। यूं तो गुस्सा जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है उतना अच्छा भी है, पर एक लिमिट तक, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने से आपका लीवर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है और वह एक अच्छी बात नहीं है। हमारी बॉडी सिस्टम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कनेक्टेड होती है। जैसे जब हम नर्वस होते हैं तब आपकी स्पाइन का नर्वस सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और बहुत कुछ हो सके तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत कीजिए और दिन में अच्छी खासी बार हंस भी लिया करो। जैसे सनो सरदार पिक्चर का डायलॉग है, पाजी कभी हंस भी लिया करो। मुझे पर्सनली ये डायलॉग अच्छा लगता है। तो ये थे कुछ हैबिट्स जो हमें अभी से बंद करनी है या इनकी क्वांटिटी कम से कम रखनी है। तो बात करते हैं अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जहां हम कुछ अच्छी हैबिट्स को बताएंगे। अगर इनमें से आप ऑलरेडी कुछ हैबिट्स को फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात। तो अपने आप से एक वादा करो कि मैं आज से कम इन हैबिट्स को फॉलो करूंगा, क्योंकि ये हैबिट्स प्राइमरी लेवल की है। सो नंबर 1 पॉइंट पर आती है, ड्रिंक अप्रोक्स 750 ml ऑफ लिक्विड वार्म वाटर इन मॉर्निंग। अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले अप्रोक्स 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ कीजिए। यह सिंगल और स्मॉल हैबिट ही आपके शरीर को बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिर चाहे आप अंडरवेट हो या फिर आप ओवरवेट हो, दोनों ही केस में बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप अंडरवेट हैं तो नॉर्मल रनिंग वाटर भी पी सकते हैं। अगर हो सके तो रात को ही 750 ml अप्रोक्स पानी मिट्टी के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में रख कर सो जाए और सुबह उठकर वही पानी पी लीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो एक्टिवेट होगा ही, पर साथ में हेयर फॉल से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है ट्राई टू ईट फ्रूट इन डे टाइम। वैसे तो हम जाने अनजाने में फ्रूट खाते समय को नहीं देखते, पर अगर आप फ्रूट्स को आफ्टर सनसेट खाओगे तो आपका शरीर उसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और वह फ्रूट्स डाइजेस्ट ना होने की वजह से पेट में ही सड़ जाएंगे और टॉक्सिन पैदा कर लेंगे, क्योंकि जो खाना पेट में पचता नहीं वह सड़ता है। इसीलिए शाम को खाना भी आप हो सके तो 8 बजे से पहले ले लीजिए। इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो हमारी लिस्ट में नेक्स्ट पॉइंट आता है, चूज द फूड फॉर लॉन्ग टाइम। खाने को ज्यादा टाइम तक चबाना। वैसे तो हमें अपने फूड को अप्रोक्स 32 बार चबाना चाहिए, पर आजकल इतना टाइम ही नहीं है। पर हम जब भी खाना खाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि कम से कम अच्छी तरह चबाकर खाएं, तो कम से कम 40 to 50% डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाना चाहिए। इस सिंपल और आसान हैबिट को अपनाने के बाद आपको रिजल्ट खुद दिखाई दे जाएंगे कि अब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो गया है और आप पहले से ज्यादा एक्टिव भी फील कर रहे हो।
हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि जैसा आप खाओगे वैसा आपका चरित्र बनेगा। जैसे कहावत भी है ना, जैसा अन्न वैसा मन। अब डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है एक तो अपने लंच में कर्ड यानी दही ले, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव होता है। और अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज को जोड़े, इससे आपकी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छे से होगी और साथ में आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और नए नए क्रिएटिव आइडियाज को सोचेगा। इस हैबिट को तो आप जरूर ही जोड़ें, इस हैबिट को तो आप जरूर ही जोड़ें, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये हैबिट कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके रिजल्ट देखकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ को लेकर। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप बुक रीडिंग बहुत नहीं सबसे अच्छी हैबिट है। इससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और सोचने समझने की शक्ति तो इम्प्रूव होगी ही, पर साथ में डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल से निपटने में भी हेल्प करेगी। और इसके साथ आप मेडिटेशन को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं एक बिगिनर ट्यूटोरियल मेडिटेशन वीडियो पर, उस पर भी एक अच्छी और आसान भाषा में वीडियो बना दी जाएगी। एंड मेडिटेशन के साथ साथ अगर आप प्राणायाम भी जोड़ें, तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा मेडिटेशन और प्राणायाम का, वैसे वैसे आपके शरीर में मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना। जितना जरूरी इन बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है, उतना ही जरूरी अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। समय समय पर अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहा करो, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स फ्लूइड में ही मैसेज ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी अराउंड 70% वाटर से बनी है। और सबसे अहम बात, जब भी आप बैठकर काम करते हो तो आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट रखा करो। इससे आपका बॉडी पोस्चर तो अच्छा होगा ही, पर साथ में एनर्जी का फ्लो इजीली और फास्ट होगा। तो ये थे कुछ हैबिट्स जो आपको हेल्प करेंगी एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने में। कमेंट कीजिए कि इनमें से आप कितनी हैबिट्स को ऑलरेडी फॉलो करते थे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।